मानते हैं कि आपको क्रिकेट मैच देखना पसंद है। अब एज्यूम कीजिए कि आपको दो ऑप्शन दिया गया है। एक तो ये कि आप इस वीक एक आईपीएल का मैच देख लीजिए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप इस वीक कोई भी आईपीएल का मैच नहीं देखेंगे तो नेक्स्ट वीक आपको 4 आईपीएल के मैच देखने के टिकट दिए जाएंगे। आप दोनों में से क्या सेलेक्ट करेंगे? ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सोचेंगे कि अगला वीक कौन देखा है तो इस वीक जो है वो एक मैच देख लिया जाए। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी के लोगों में आते हैं जो खुद को इस वीक कंट्रोल में रख सकते हैं कि चलो ठीक है, इस वीक हम एक मैच नहीं देखते हैं, आने वाले वीक में 4 मैच का टिकट मिलने वाला है, तो फिर आपका जिंदगी में सक्सेसफुल होने का संभावना ज़्यादा है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइकोलॉजी का एक थ्योरी है जो कि बार बार जांचा परखा जा चुका है। थ्योरी ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन उसको कहते हैं। थ्योरी ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या कहता है कि अगर आप प्रेजेंट में किसी चीज़ की बलिदानी दे सकते हैं तो भविष्य जो है आपका ज़्यादा उज्जवल होने का चांसेस है। ये है थ्योरी ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जिसको कि हमारी तरफ ये भी कहते हैं कि आप अभी कंट्रोल कर लो, आने वाले समय में अच्छा होगा। थ्योरी ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कुछ रियल लाइफ देखिए, रियल लाइफ कुछ एग्जांपल्स। एक तो ये है कि जैसे कि अगर आप अभी पैसा सेव करेंगे तो भविष्य में आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा होगा। अगर आप अभी जैसे अभी अगर आप हर महीना 2000, 4000, 1000 आप एसआईपी में करेंगे या म्यूचुअल फंड में करेंगे या फिर अपना एफडी में ही बचा के रखेंगे, तो जब आप रिटायर करेंगे तो उस समय या फिर उससे पहले भी 10 साल के बाद अगर आप चाहेंगे तो आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे, फिर आप उस पैसों से ज़्यादा सामान खरीद सकते हो, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो ये हुआ एक एग्जाम्पल है डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कि अभी आपने बलिदानी दिया उस 1000 का, आप उस 1000 में जाकर के पार्टी कर सकते थे, आप नहीं कर रहे हो तो आप 10 साल के बाद और अच्छा चीज़ कर सकते हो। ठीक है। ये सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कहते हैं कि मान लीजिए आपको सॉफ्ट ड्रिंक पीना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, पेप्सी कोका कोला पीना बहुत अच्छा लगता है, तो अगर आप अभी पेप्सी या कोका कोला कम पीते हो या नहीं पीते हो तो आने वाले टाइम में आपका हेल्थ अच्छा होगा। ये भी एक एग्जाम्पल है डिलेड ग्रेटिफिकेशन का। अभी बलिदानी दिए आप अपनी टेस्ट का, आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी हेल्दी रहेगी। सिमिलरली एक डिलेड ग्रेटिफिकेशन का जो एग्जाम्पल है जो कि बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स से रिलेटेड है, वो ये कि मान लीजिए कि आप 5000 रुपये का पार्टी करना चाहते हैं, तो अगर आप उस पार्टी में कम खर्चा कर दें या 5000 रुपया का खर्चा ना करें और उसी पैसा को आप अपने तैयारी में लगा दें, टेक्स्ट बुक खरीदने में, कोचिंग का फीस देने में, जिसमें भी, तो इस बात के चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में आप एसडीएम बन जाओगे, डीवाईएसपी बन जाओगे, उस पैसे, उस पार्टी का जो मजा है उसको कुर्बानी दे करके। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिलेड ग्रेटिफिकेशन एस्पिरेंट्स के लिए भी, कि अभी प्रेजेंट में आपको थोड़ा कुर्बानी देना पड़ेगा तो आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपको जो है देश के और अपने प्रदेश के विकास में आपको कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलेगा। स्टडी आईक्यू आप लोग के लिए लेकर के आया है ईयर एंड कार्निवल नो कॉस्ट ईएमआई ऑन ऑल कोर्सेस। मतलब पहली बात तो कि अगर आप मेरा कोड बीबी लाइव लगाएंगे तो स्टडी आईक्यू का जो लाइव फाउंडेशन कोर्सेज है इन सारे स्टेट पीसीएस के लिए, वो सबसे पहले 35,000 से सीधे 14,000 हो जाएगा। दैट्स वन थिंग। बस इतना ही नहीं, ये 14,000 पर भी जो है आपको नो कॉस्ट ईएमआई अवेलेबल है। मतलब कि अगर आप बस 5,000 रुपया दे करके पहली बार एडमिशन ले सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, और फिर अगले 2 ईएमआई में 5,000 और 4,000 दे करके आप 14,000 चुका सकते हैं। यानी आपको 14,000 पड़ रहा है, और उसमें भी जो है वो जब आप उसको 3 ईएमआई में देते हो तो कोई कॉस्ट इंक्रीज नहीं है। ठीक है, नो हिडन कॉस्ट, कुछ भी नहीं, नो कॉस्ट ईएमआई है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौका है आप लोग के लिए। मतलब डिलेड ग्रेटिफिकेशन का एक इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता है एस्पिरेंट के लिए कि आप पैसे, थोड़ा सा पैसा बचा करके
इन्वेस्ट कीजिए अपने पढ़ाई में, और कल के एसडीएम और डीवाईएसपी आप ही होंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मौका है, मतलब ऐसा मौका जो है वो बार बार नहीं आता है। और हम एक सावधान ये रहना है कि 31 मार्च मतलब बस आ गया, ठीक है, 31 मार्च को जो है ये ऑफर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। मतलब कि आप अपने कैरियर के लिए, अपने परिवार की इज्जत के लिए, अपने लिए आप अभी ही सेक्रीफाइस कर सकते हैं, उसके बाद फिर वो मौका चला जाएगा। स्टडी IQ का लाइव फाउंडेशन कोर्स ही क्यों, मतलब इसमें ऐसा क्या खास बात है? 1000+ आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर है जो कि इंग्लिश में होगा, ठीक है। अगर हम हिंदी बेल्ट की बात करें या इवन जो बाकी के भाषाओं जैसे एसएमईज की बात करें, या फिर अगर हम उड़िया स्पीकिंग रीजन के इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स की भी बात करें, तो भले ही हम लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, हम पढ़ते इंग्लिश में हैं, हम लिखते इंग्लिश में हैं, लेकिन हम समझते जो हैं वो जो है इंग्लिश में है, ठीक है। यानी मिक्स होना चाहिए, मिक्स में हम लोग ज़्यादा समझते हैं। तो ये क्लासेज जो है वो इंग्लिश मीडियम में होता है। मटेरियल आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लासेज इंग्लिश में होगा जिससे कि कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो। और उसके बाद 1000+ आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर है। 1000+ आवर्स का क्या मतलब होता है कि जल्दबाजी बिल्कुल नहीं की जाती है। ये मान के चला जाता है कि आप लोग 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। हम लोग कुछ ये मान के नहीं चलते कि आपका किसी सब्जेक्ट में कोई बैकग्राउंड है, क्योंकि सिविल सर्विसेज का नेचर ही ऐसा है कि हर मतलब चाहे आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कुछ भी रहा हो, आप सिविल सर्विसेज की जब तैयारी करेंगे तो कोई ना कोई नया सब्जेक्ट आप फेस करेंगे ही करेंगे। तो हम लोग 0 लेवल से शुरू करते हैं, ठीक है, और डिटेल में जाते हैं, इसलिए 1000+ आवर्स। लेक्चर नोट्स आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिलता है, तो अगेन आपको कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1-to-1 मेंटरशिप मिलता है। आप चाहे कोई परेशानी आए, चाहे कोई मुसीबत आए, ठीक है, वो एक गाना है, गाना के बोल अभी मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उसका बात यही है कि चाहे कोई मुसीबत, कोई परेशानी आओ, मेरे पास आना, ठीक है। तो मेरे पास आना मतलब आपको जो मेंटर असाइन होंगे उनके पास जब आप जाएंगे तो वो ट्रेंड है इस चीज़ में, बस ट्रेंड ही नहीं है, वो खुद इसी सब से निकले हैं। उन्होंने खुद प्रीलिम्स दिया है, निकाला है, मेंस दिया है, निकाला है, इंटरव्यू फेस किए हैं, तो ये सब कुछ वो खुद कर चुके हैं। तो इसलिए उनके साथ जब आप जुड़ेंगे तो आपकी बहुत सारी समस्याएं वो सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चाहे वो समस्या एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो। नॉन एकेडमिक समस्याएं भी बहुत सारी होती हैं। एकेडमिक डाउट्स तो आपको रेगुलर क्लासरूम में हो जाएगा। नॉन एकेडमिक डाउट्स की अभी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, टेस्ट सीरीज़ कब दें, टेस्ट सीरीज़ में पढ़ने के बाद भी कम नंबर आ रहा है, क्या करें, ठीक है। प्लानिंग कैसे करें, एक बार में 2 सब्जेक्ट पढ़ें, 1 सब्जेक्ट पढ़ें, क्या करें। इन सब टाइप के जितने भी डाउट्स होते हैं जो आपके दिमाग में तो होता है, लेकिन आपको लगता है कि यार किसी से पूछेंगे तो लोग क्या ही बोलेगा, मजाक उड़ाएगा, बिल्कुल नहीं मजाक उड़ाएगा, ठीक है, क्योंकि वो खुद ही जानते हैं कि ये सब रियल प्रॉब्लम है। हैंड रिटन क्लास नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, और फिर अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लासेस ऑफ लाइव लेक्चर्स भी। तो जो भी लाइव लेक्चर होगा वो आपको अनलिमिटेड और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा। रिकॉर्डेड फॉर्मेट वाले का फ़ायदा क्या है? रिकॉर्डेड फॉर्मेट वाले का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कितनी बार, एक तो ये कि ना चाहते हुए भी कभी कभी क्लासेस छूट जाते हैं, तो अगर आपके पास रिकॉर्डेड क्लास का अनलिमिटेड एक्सेस है तो आप कभी भी देख सकते हैं। दूसरा ये कि कुछ लोग वर्किंग कैंडिडेट होते हैं या कॉलेज में होते हैं, तो हो सकता है कि आपका क्लास टाइमिंग मैच नहीं कर रहा है, या कभी अचानक से ऑफिस में बुलावा आ गया, आपका क्लास छूट गया, तो भी जो है आप रिकॉर्डेड, अगर अनलिमिटेड क्लास अवेलेबल है तो आप उसको आराम से कवर कर सकते हैं। तीसरा चीज़ ये होता है कि कभी कभी आप जब क्लास में सुनते हो, पढ़ते हो, आप चाहे कितना ही फोकस से सुनो, ऐसा हो ही जाता है कि कुछ ना कुछ जब आप बाद में रिवाइज करते हो तो पता चलता है यार हमको लगा कि क्लास में समझ गए, अभी तो कुछ भी नहीं समझे, मतलब फिर से कन्फ्यूज़न आ गया, क्या किया जाए। बैक जाओ, लाइव रिकॉर्डेड क्लास देखो, और आपका फंडा जो है वो फिर से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप स्लो स्पीड पर करके देख लो, आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइव रिकॉर्डेड क्लास का होना, ठीक है, क्योंकि पहले के टाइम में जब बस क्लासरूम प्रोग्राम होता था, लाइव रिकॉर्डेड नहीं मिलता था, तो स्टूडेंट्स का ये समस्या बहुत ज़्यादा होता था
कि हमको क्लास में लगा समझ गए, बाद में डाउट पता चला, अब हम क्या करें, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए स्टडी IQ का लाइव फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कीजिए और एग्ज़ाम क्रैक कीजिए और एक डिसिप्लिन्ड तैयारी कीजिए, ठीक है। आप पर मतलब इस एग्ज़ाम की जब आप तैयारी करते हैं तो एग्ज़ाम तो आप निकालते ही हैं, लेकिन साथ में आप एज ए पर्सनालिटी आपका चेंज हो जाता है, आपका व्यक्तित्व बदल जाता है। तो इसलिए ये यात्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट यात्रा है। ऑल द बेस्ट।